नमस्कार, स्वागत आपका नाती टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली खबरों से। कमलनाथ की आइटम टिप्पणी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। इसके विरोध में बीजेपी प्रदेश भर में मौन धरना देगी। सीएम शिवराज भोपाल के मिंटो हॉल में होने वाले मौन धरने में शामिल होंगे, तो वहीं सीएम शिवराज आज भी उपचुनाव में प्रचार करेंगे। वो आगर, धार और सांवेर में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के दिग्गज नेता भी धुआंधार प्रचार करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ग्वालियर में मोर्चा संभालेंगे, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ब्यावरा और सांची में पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। इसी के साथ सीएम कमलनाथ आज निमाड़ अंचल में हुंकार भरेंगे। वो पुनासा और नेपानगर में आम सभाओं के जरिए पार्टी के लिए माहौल बनाएंगे। डबरा में पीसीसी चीफ कमलनाथ की इमरती देवी पर अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में बीजेपी आज प्रदेश भर में मौन धरना देगी। भोपाल में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ग्वालियर में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और इंदौर में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया मौन उपवास पर बैठेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में बीजेपी के साथ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का भी पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के नीचे लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की महिला नेता को टंचमाल कहा था। इसके अलावा कार्यक्रम स्थल पर बीजेपी की उन महिला नेताओं के फोटो भी लगाए गए हैं जिनको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने विवादित टिप्पणियां की थी। मिंटो हॉल में कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता ने। डबरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने जो विवादित बयान दिया, उसके बाद बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है और आज मिंटो हॉल में खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान धरने पर बैठने वाले हैं, मौन उपवास करने वाले हैं। 2 घंटे यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास करेंगे और यहाँ पर लिखा गया है इस बैनर पर, महिलाओं के सम्मान में शिवराज सिंह चौहान मैदान में। और जो कार्यक्रम स्थल है यहाँ पर न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस की नेताओं के भी पोस्टर लगाए गए हैं। मीनाक्षी नटराजन है, राहुल गांधी की खास मानी जाती है। इसमें लिखा है कि मंदसौर में दिग्विजय सिंह ने एक चुनावी सभा में अपनी ही पार्टी की महिला सांसद मीनाक्षी नटराजन के लिए टंचमाल जैसी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया था। इसके साथ ही और भी जिस तरह की टिप्पणी की गई है कांग्रेसियों के द्वारा, यहाँ पर जो दूसरा पोस्टर लगा हुआ उसमें लिखा कि सीधी में एक सभा के दौरान सारी मर्यादा भूलते हुए कांग्रेस के नेता अजय सिंह नजर आए थे। उन्होंने तत्कालीन सांसद रीति पाठक के लिए कहा था कि वह ठीक माल नहीं है जैसी अशोभनीय टिप्पणी की थी। इसके साथ ही स्मृति ईरानी का भी यहाँ पर पोस्टर लगाया गया है। उस पोस्टर के नीचे लिखा है कि एक चैनल पर हो रही बहस के दौरान सारी मर्यादा भूलते हुए कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को ठुमके लगाने वाली तक कह दिया था। इसके बाद हेमा मालिनी का पोस्टर लगाया गया है। हेमा मालिनी के पोस्टर के नीचे लिखा है कि कांग्रेस सरकार के मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सांसद श्रीमती हेमा मालिनी के लिए शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्हें कहा था कि भाजपा का दुर्भाग्य है कि उनके पास चिकने चेहरे नहीं, एक हेमा मालिनी है तो वो वोट के लिए इधर उधर नाचती रहती हैं। तो तमाम उन बयानों का जिक्र किया गया है। इसके साथ ही भोपाल से बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा का पोस्टर भी लगाया गया है। इस पर लिखा है कि भोपाल से सांसद प्रज्ञा को दिवंगत कांग्रेस नेता गोवर्धन दांगी ने जिंदा जलाने की धमकी दे डाली थी। उन्होंने कहा था कि वो मध्य प्रदेश की धरती पर कदम रखेंगी तो हम उनका पुतला नहीं जलाएंगे बल्कि उन्हें जिंदा जला देंगे। और अंत में जो पोस्टर लगाया गया है वो डबरा से बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं इमरती देवी का लगाया गया है, जो कि वर्तमान सरकार में मंत्री भी। उनके पोस्टर के नीचे लिखा हुआ है कि डबरा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कमलनाथ ने नवरात्रि के दूसरे दिन इमरती देवी के लिए ये क्या आइटम जैसे शर्मनाक शब्द कहे थे। तो जितने भी कांग्रेस नेताओं ने जो बयान दिए हैं, चाहे वो बीजेपी के नेत्रियों उनको लेकर दिए हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं, बीजेपी के जो सांसद उनको लेकर दिए, साथ ही जो कांग्रेस की नेता है मीनाक्षी नटराजन उनको लेकर दिग्विजय सिंह ने जो टिप्पणी की थी, इसलिए उनका भी पोस्टर यहाँ पर लगाया गया। उस पोस्टर के माध्यम से बीजेपी बताना चाहती है कि कांग्रेस के जो नेता है वो किस तरीके से महिलाओं के प्रति सोच रखते हैं, किस तरीके से महिलाओं के प्रति अमर्यादित टिप्पणियां देते हैं। और उसी को लेकर आज मिंटो हॉल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपवास पर बैठने वाले हैं। इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया उपवास पर बैठेंगे, तो वहीं ग्वालियर के फूलबाग में प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा आज मौन उपवास पर बैठेंगे। इससे स्पष्ट हो गया है कि चुनावी मैदान में जिस तरीके से कमलनाथ ने विवादित टिप्पणी दी है उस मौके को बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। और जिस तरीके से नवरात्र का पर्व चल रहा है, नवरात्र के पर्व के दूसरे दिन इमरती देवी को लेकर जिस तरह से कहा गया कि ये क्या आइटम है, इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस की, कमलनाथ की मुश्किलें अब मध्य प्रदेश में बढ़ने जा रही हैं।
कैमरा पर्सन इरफान के साथ राघव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। तो बिल्कुल बीजेपी जिस तरीके से मौन धरना दे रही है, मौन धरना 10 से 12 बजे तक बीजेपी का चलने वाला है। कमलनाथ की अमर्यादित टिप्पणी को लेकर बीजेपी ने मुद्दा बना लिया और वो सभी महिलाओं के ये पोस्टर थे जिनके खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की गई है। तो ये सारे वो पोस्टर जिन महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की गई हैं, बीजेपी ने इनके पोस्टर लगाए हैं। चलिए और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ मिंटो हॉल से लाइव जुड़े हुए हैं। वैभव जी, 10 बजे से ये मौन धरना शुरू होना था, 10 बज चुके हैं। फिलहाल वहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है? सीएम शिवराज सिंह पहुंच चुके हैं क्या, और उनके साथ कौन कौन नेता वहां पर मौजूद है? किस तरीके की तैयारियां बीजेपी की तरफ से की गई हैं? मंच पर आने की कृपा करें। यादव जी, व्यवस्था के हिसाब से जिस तरीके से कई डबरा विधानसभा प्रचार करते हुए कमलनाथ ने उसके बाद राजधानी भोपाल में शिवराज सिंह चौहान बैठने वाले हैं। अब शुरू हो जाएगा प्रारंभ होगा। बीडी शर्मा चलने वाला कार्यक्रम उसके बाद मित्रों से चुका है। लगभग यहाँ पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं, चाहे वो इसके साथ कुमती देवी की बात मीनाक्षी नटराजन तक का पूरे मध्य प्रदेश में रखे गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज जी हम सभी के बीच आगे हैं। सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करके स्थान ग्रहण करें। जो कार्यकर्ता अपने आपके पार्टी का मानते हैं कृपया सम्मान करना प्रश्न तो वैभव जी, जिस तरीके से आपने मिंटो हॉल का जो है नजारा दिखाया, वहां पर तमाम महिलाओं के जिनका अभी तक अपमान किया गया है, अभद्र टिप्पणियां की गई, उन सभी के पोस्टर बीजेपी ने लगाए हैं। यानी कि कह सकते हैं कि बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि अभी जिस तरीके से शिवराज के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, उनके खिलाफ विवादित बयान दिया था, वो अभी ठंडा भी नहीं हुआ था और अब फिर एक और विवादित बयान, और इस बयान को बीजेपी काफी अच्छे से भुना रही है। जो लोग स्वयं को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मानते हैं, उन सभी से आग्रह पंडाल परिसर के अंदर आ जाए। जो लोग बाहर खड़े हैं और जब शिवराज जी अंदर के बीच उपस्थित होंगे, बिल्कुल सभी लोग अपने मोबाइल को बंद रखेंगे और शांति तरीके से हालांकि 2 घंटे हमको पूरा अनुशासित तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। मौन रहेगा, आपस में कोई सम्मान नहीं करेगा, लेकिन आपस में किसी तरह की बातचीत नहीं करेगा, सामने आया वो न ही मोबाइल पर संवाद करेंगे। कमलनाथ को लेकर भी उन्होंने अपनी आग्रह का सभी कार्यकर्ता भाई बहन ध्यान रखेंगे। कांग्रेस किस तरीके से मुख्यमंत्री के हम सभी के बीच होने जवाब देती है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरी भाई तरफ से मंच पर प्रवेश करेंगे और ग्वालियर में बीडी बैठेंगे। चित्र लगा है सिंधिया नेताओं ने अमर्यादित टिप्पणियां की है महिलाओं को लेकर, उसके खिलाफ महात्मा गांधी से सद्बुद्धि देने की जिस तरीके से जो भजन होते हैं रघुपति राघव राजा राम, वो भी गुनगुनाए जाएंगे। तो जिस तरीके से उपचुनाव के लिए 28 विधानसभा सीटों पर लगातार चल रहा है, ऐसे में कल की थी उसको लेकर मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के नारे लगाकर को निर्देशित किया उनका अभिवादन करेंगे। 12 बजे तक माता की उपवास करे, उपवास के माता की इसकी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। देखना होगा कि कांग्रेस क्या करती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद में है। भोपाल में आज शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में उपवास पर बैठेंगे, तो ग्वालियर में बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष उपवास पर बैठे हुए नजर आएंगे।
जी वैभव जी, और जिस तरीके से आपने पोस्टर है, तमाम महिलाओं के जो पोस्टर है, लेकिन उसमें खास बात ये कि बीजेपी, ना सिर्फ बीजेपी की महिलाएं बल्कि कांग्रेस की भी एक नेत्री मीनाक्षी नटराजन का भी पोस्टर लगा हुआ है। ये एक खास बात कि बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज का उपवास कार्यक्रम कांग्रेस की जो मातृशक्ति के प्रति की खास मान्यता है जो मीनाक्षी यहाँ पर लगाया गया, उस पोस्टर के नीचे लिखा है कि चुनावी को संबोधित को पंचमाल कहा था। तो स्पष्ट है कि जो न केवल कांग्रेस पार्टी के नेताओं के प्रति सोच रखते हैं, उस सोच यहाँ पर पोस्टर लगाकर न केवल मीनाक्षी, जिन जिन नेताओं को लेकर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मिंटो हॉल पहुंच चुके हैं। आज वो मंच पर कांग्रेस पर लगा है जो तमाम पहुंच चुके हैं। शिवराज सिंह चौहान पहुंचेंगे मंच पर। जिस तरीके से कमल और इस पर पोस्टर भी लगाया गया है के सम्मान में शिवराज सिंह चौहान उसके महिला विरोधी निष्कर्ष बयानों के विरुद्ध में उपवास पर वो सब सचकर तैयार। गृह मंत्री इस वक्त मंच पर मौजूद है। शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। महात्मा गांधी की जो फोटो वहाँ पर भी हमें मंच पर नजर आ रही है और सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है तो भारत सरकार के नियमों का पालन करते हुए अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौन उपवास पर बैठ चुके हैं। इस उपवास के नेता हम सबके नेता प्रशासन मंत्री कमलनाथ भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मंच पर बैठे हुए तो कमलनाथ बीजेपी मौन उपवास के बाद की है। भोपाल शिवराज सिंह चौहान ग्वालियर में शर्मा भी बैठे हैं। जी राहुल जी, जिस तरीके से मौन धरना बीजेपी के द्वारा दिया जा रहा है, सीएम शिवराज खुद मिंटो हॉल में इस धरने में शामिल हुए हैं। ये एक अलग तरीका कह सकते हैं कि जिस तरीके से अमर्यादित टिप्पणी की गई है, बीजेपी ने एक अलग तरीका अपनाया है विरोध का। आखिर मौन धरना क्यों? 2 घंटे का मौन उपवास पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले में हो रहा है। यहाँ एक और मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी उस कांग्रेस की हमारे टिप्पणी के विरोध में बैठे। बिल्कुल मौन धरने के माध्यम से बीजेपी एक तरीके से हम देखा कि मिंटो हॉल में महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। इस मौन उपवास की शुरुआत भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जो फोटो है उस पर माल्यार्पण है। तो जिस तरीके से हम देखते थे कि जब कोई विरोध करने का तरीका होता है तो महात्मा गांधी उपवास पर प्रतिक्रिया कहने का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो वही तरीका गांधी बीजेपी हमें नजर आ रही है। शिवराज सिंह चौहान सभाओं को संबोधित के द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई है उनकी कैबिनेट मंत्री को लेकर, तो उसके बाद से ही उन्होंने सभा में ही कह दिया था कि मैं इस बयान का विरोध करता हूं। नवरात्र के दौरान हम महिला शक्ति का सम्मान करते हैं, तो लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ महिला विरोधी बयान दे रहे हैं उसके खिलाफ मैं मौन उपवास करूंगा। और इस मौन उपवास का न केवल भोपाल बल्कि ग्वालियर में भी बीडी शर्मा उपवास पर बैठ रहे हैं और इंदौर में ज्योतिरादित्य सिंधिया उपवास पर बैठ रहे हैं और कार्यक्रम स्थल पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं। उन पोस्टर्स में जो निर्मला सीतारमण है उनका फोटो लगाया गया है, इमरती देवी, प्रज्ञा सिंह ठाकुर, इसके साथ ही स्मृति ईरानी, रीति पाठक, हेमा मालिनी और मीनाक्षी नटराजन, इन सब महिलाओं के पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स के नीचे उन बयानों का उल्लेख किया गया है जो कि कांग्रेस के नेताओं के द्वारा दिया गया था। मौन उपवास के माध्यम से बीजेपी बताना चाहती है कि नारी शक्ति को लेकर, महिला शक्ति को लेकर किस तरह की सोच कांग्रेस के नेता रखते हैं और उसी सोच को बदलना भी चाहिए। इसके साथ ही इमरती देवी से माफी भी मांगे कमलनाथ, ये बीजेपी की मौन उपवास के माध्यम से मांग है।
बिल्कुल वैभव जी, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर हालांकि तमाम सरकारें जो हैं आजकल जोर दे रही हैं, महिलाओं को लेकर काफी योजनाएं चलाई जाती हैं, बातें की जाती हैं महिलाओं को सशक्त करने के लिए, लेकिन अब बीजेपी को कमलनाथ के इस बयान के बाद एक बहुत ही बड़ा जो है कह सकते हैं मुद्दा मिल गया है और ये मुद्दा कहीं ना कहीं उपचुनाव में बीजेपी अच्छे से भुना रही है। उपचुनाव में प्रत्येक मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे वो विकास से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो राजनीति से जुड़ा हुआ हो। और जिस तरीके का मुद्दा अब बीजेपी को मिला है कमलनाथ के बयान के बाद, तो अब कांग्रेस के कंधों पर जिम्मेदारी है कि वो इस बयान का पलटवार कैसे करती है, वो इस बयान का जवाब कैसे देती है। बीजेपी बिल्कुल अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। बीजेपी की ओर से मौन उपवास की शुरुआत हो चुकी है और खुद शिवराज सिंह चौहान इस मौन उपवास की अगुवाई कर रही है, क्योंकि नारी शक्ति के खिलाफ और नवरात्र का पर्व चल रहा है। पूनम, नवरात्र के पर्व के दूसरे दिन कपिल से कमलनाथ के द्वारा इस तरह की टिप्पणी की गई है, जिसके खिलाफ पूरी बीजेपी आज मौन उपवास कर रही है। चाहे पार्टी के जिला कार्यकर्ता हों, जिला पदाधिकारी हों, संगठन के नेता हों, वो सभी मौन उपवास करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करने वाले न केवल कमलनाथ बल्कि सभी कांग्रेसी नेताओं को सद्बुद्धि मिले। जी वैभव जी, जिस तरीके से विवादित बयान लगातार सामने आ रहे हैं, उपचुनाव में काफी कम समय बचा है, ऐसे में विवादित बयान देना कितनी बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए खड़ी कर सकता है और जनता के बीच किस तरीके के संदेश जो है पार्टी के द्वारा दिए जा रहे हैं, क्योंकि बयानबाजी और उन्हीं पर बयानबाजी ठीक है, लेकिन उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी और उनमें खासतौर से महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कितनी बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए खड़ी हो सकती है। पूनम, केवल 14 से 15 दिन का वक्त बचा है मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर मतदान को लेकर। ऐसे में प्रत्येक गलत बयान पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। जो 28 विधानसभा सीटें हैं, यहाँ पर आधी जो जनसंख्या है वो महिला वोटर्स की है। महिला वोटर्स को लेकर अगर आप इस तरह के से बीजेपी के सभी नेता तो भोपाल के मिंटो हॉल में बीजेपी के साथ कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का पोस्टर भी लगाया गया है। आपको हमने मिंटो हॉल का नजारा दिखाया, वहां पर तमाम महिलाएं जिनके खिलाफ अमर्यादित बयान, अमर्यादित टिप्पणी की गई, उन सभी के पोस्टर बीजेपी ने मिंटो हॉल में लगाए हैं। बीजेपी अब इस मुद्दे को काफी अच्छे से भुना रही है, क्योंकि न सिर्फ बीजेपी की महिलाएं बल्कि कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन का भी पोस्टर लगाए गए। यानी कि बीजेपी जताना चाह रही कि कांग्रेस में कांग्रेस की ही महिलाओं का सम्मान नहीं है, तो वो अदर पार्टी की महिलाओं का सम्मान या फिर कांग्रेस की मानसिकता है। यहाँ पर जिस तरीके से बीजेपी के नजरिए से देखा जाए तो बीजेपी ये जताना चाह रही कि कांग्रेस में महिलाओं को लेकर किस तरीके की मानसिकता है, कांग्रेस क्या मानसिकता रखती है महिलाओं के खिलाफ, क्योंकि
पहले भी महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी कई बार की जा चुकी है और अब डबरा प्रत्याशी इमरती देवी के खिलाफ जिस तरीके से कमलनाथ ने अमर्यादित बयान दिया, उसको लेकर बीजेपी ने अब मुद्दा बना लिया और इसी को लेकर बीजेपी आज पूरे प्रदेश में मौन धरना दे रही है। तमाम बड़े नेता जो हैं अलग अलग प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन वो जिस स्थान पर हैं वहीं से मौन धरने में शामिल हो रहे हैं। बात करें सीएम शिवराज की, तो सीएम शिवराज इस वक्त भोपाल में मिंटो हॉल में मौन धरना दे रहे हैं। इसके बाद वो प्रचार के लिए जाएंगे, जनसभाओं को संबोधित करें, लेकिन उससे पहले जो है मौन धरने में सीएम शिवराज और तमाम जो मंत्री हैं वो मिंटो हॉल पहुंचे हैं। विश्वास सारंग उनके साथ हैं। कई बड़े नेता इस समय मिंटो हॉल में मौजूद हैं और यहां से वो मौन धरने में शामिल हुए हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा वो ग्वालियर में हैं, वहां से वो भी इस मौन धरने में शामिल हुए। तो कह सकते हैं बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौन धरना दे रहे हैं। जगह जगह जो है मौन धरना शुरू हो चुका है। 10 से 12 बजे का समय है, 2 घंटे का मौन उपवास है ये बीजेपी की तरफ से। जिस तरीके से महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई है उसको लेकर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो इस मौन धरने में शामिल हो रहे हैं, उपवास पर बैठेंगे। 10 से 12 बजे का ये समय है। भोपाल के मिंटो हॉल में बीजेपी के जो महिलाएं हैं, बीजेपी के साथ कांग्रेस की भी जो महिला नेत्री हैं मीनाक्षी नटराजन, उनका भी पोस्टर लगाया गया। खास बात है कि इस पोस्टर के नीचे लिखा है कि दिग्विजय सिंह ने अपनी ही पार्टी की महिला नेता को टंचमाल कहा था। तो इससे समझ सकते हैं कि कांग्रेस की क्या मानसिकता है। जब वो अपनी ही पार्टी की महिलाओं का सम्मान नहीं करती है तो फिर क्या सोच रखती होगी महिलाओं के लिए। आधी आबादी कही जाती है और महिलाओं का इस तरीके से अपमान, तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर मिल गया। इससे पहले जिस तरीके से सीएम शिवराज के खिलाफ बयान दिया गया था, उस बयान ने काफी तूल पकड़ा था। वो मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब बीजेपी के पास दूसरा और कह सकते हैं बहुत बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला, क्योंकि तमाम सरकारें जो हैं महिलाओं को सशक्त करने की बात करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है और आधी आबादी के लिए जो है तमाम तरीके की योजनाएं चलाती है। महिला वोटर कितनी प्रभावित होंगी इस बयान के बाद, कांग्रेस को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुश्किल बहुत बड़ी खड़ी हो सकती है। और जिस तरीके से बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाया तो उसके बाद बीजेपी अपना पक्ष मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। महिलाओं के जो है सम्मान में बीजेपी ने कहा है कि अब हम मौन धरना दे रहे हैं, शांति पूर्वक ये मौन धरना दिया जा रहा है। महिलाओं के अपमान को बीजेपी बर्दाश्त नहीं करेगी। और जिस तरीके से नवरात्रि का पर्व चल रहा है उसी बीच अब कमलनाथ का बयान आना, अमर्यादित टिप्पणी करना और बीजेपी का शांति मौन धरना कितनी मुश्किलें चुनाव में खड़ी कर सकता है कांग्रेस को, क्योंकि पहले से ही कांग्रेस के सामने काफी चुनौतियां हैं और अब एक और मुश्किल, कह सकते हैं बहुत बड़ी मुश्किल, क्योंकि 10 से 15 दिन का समय बचा है अब उपचुनाव में। और ऐसे में कांग्रेस के सामने मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि कांग्रेस के नेता लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं और इन्हीं विवादित बयानों को बीजेपी मुद्दा बना रही है। तो मिंटो हॉल से ये तस्वीर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, विश्वास सारंग, तमाम जो कई बड़े नेता हैं वो इस समय मिंटो हॉल में मौजूद हैं, मौन धरने में शामिल हुए हैं। और तमाम महिलाओं के पोस्टर भी बीजेपी ने मिंटो हॉल में लगाए हैं। उन महिलाओं के पोस्टर लगाए गए हैं जिनको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने विवादित टिप्पणियां की हैं। मिंटो हॉल में ये मौन धरना दिया जा रहा है। तो कमलनाथ ने इमरती देवी के खिलाफ टिप्पणी की थी। महेश शिवराज का कहना है कांग्रेस नेता की टिप्पणी को लेकर मौन धरने के बारे में कहा, अपने बयान पर वो प्रायश्चित करेंगे या नहीं, लेकिन मैं प्रायश्चित जरूर करूंगा। सीएम शिवराज ने ये बात कही थी और अब वो प्रायश्चित कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं का अपमान हुआ है तो वो प्रायश्चित कर रहे हैं। कमलनाथ का उन्होंने कहा कमलनाथ का नहीं पता, लेकिन वो जरूर प्रायश्चित करेंगे और ये मौन धरने के माध्यम से ये प्रायश्चित वो कर रहे हैं। 10 से 12 बजे मौन धरना चलेगा। साथ ही सीएम शिवराज ने कहा, मुझे आश्चर्य होता है कि मैं भी मुख्यमंत्री हूँ, रहा भी हूँ, मैंने कभी ऐसा अपमान महिलाओं का नहीं किया, मन आत्मग्लानि से भरा हुआ है।
और इस कारण से वो 2 घंटे का मौन धरना गांधी जी की प्रतिमा पर भोपाल में कर रहे हैं। कल जब कमलनाथ ने ये बयान दिया था उस समय सीएम शिवराज ग्वालियर में थे और उन्होंने कहा था कि मेरा अपमान कोई भी कर दे मैं सहन कर लूंगा, लेकिन जिस तरीके से कमलनाथ तुमने अन्याय की अति की है, पराकाष्ठा की है, तुमने अन्याय किया है, चंबल अंचल के ग्वालियर जिले की एक बेटी का अपमान किया है, वो सहन नहीं करूंगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान मौन धरना दे रहे हैं, उनके साथ तमाम मंत्री जो हैं वो मौजूद हैं मिंटो हॉल में। इसके बाद वो प्रचार के लिए जनसभाओं को संबोधित करने के लिए रवाना होंगे। ये 2 घंटे का मौन धरना यानी कि कह सकते हैं सीएम शिवराज ने जिस तरीके से कहा था कि कमलनाथ भले ही प्रायश्चित करें ना करें लेकिन मैं जरूर करूंगा, जिस तरीके से अपमान हुआ है इमरती देवी का या उन तमाम महिलाओं का जिनके पोस्टर बीजेपी ने लगाए हैं, तो उन सभी महिलाओं के अपमान का ये प्रायश्चित कर रहे हैं। और हम आपको टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तस्वीर भोपाल के मिंटो हॉल से है जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मौन उपवास पर बैठे हुए हैं, तो दूसरी तस्वीर यूपी से है जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। वर्चुअल तरीके से लोकार्पण किया जा रहा है। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जो स्वच्छता को दूसरे स्तर पर ले जाना ODF प्लस का जो कार्यक्रम है उसमें हम हर घर में जो एक उपयुक्त शौचालय बने इसको सुनिश्चित करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में 100 घर ऐसे तय किया गया कि 100 से ज्यादा घरों वाले गाँव में हम सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ में जो है प्रत्येक विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र में और पंचायत महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से शौचालय हो, इसको ODF2 में हम सुनिश्चित करेंगे। गांव के सार्वजनिक स्थल कचरा, प्लास्टिक का कचरा और अपशिष्ट और जल जमाव से मुक्त हो और उनके समुचित निस्तारण की व्यवस्था गांव के स्तर पर, गांव से आगे बढ़कर के ब्लॉक के स्तर पर और जिले के स्तर पर उनकी सारे निपटान की व्यवस्था हो, इसको सुनिश्चित करने का भी हम काम करेंगे। 80% घरों, स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत भवनों में जो बायोडिग्रेडेबल कचरे के प्रबंधन की व्यवस्था हो, इसको भी हमको सुनिश्चित करना है। और ऐसा तरल कचरा जो गाँव में प्रदूषण का भी कारण बनता है, गाँव में बीमारियों का भी जनक बनता है, क्योंकि हम सब ने अनुभव किया है और अनेक विश्व की एजेंसीज ने भी इस बात को, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो, इन सब ने इस बात को प्रमाणित किया है कि देश में शौचालयों के निर्माण के कारण से जो बीमारियां जल प्रदूषण के कारण से होती थी उनमें एक बड़ी मात्रा में कमी आई है। और इस कार्यक्रम का अगर रेट ऑफ रिटर्न देखा जाए तो देश की सरकार और प्रदेशों की सरकारों ने मिलकर इसके ऊपर कुल जितनी धनराशि खर्च की है उसका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो लगभग 4 गुना प्रतिवर्ष के दर पर देश की सरकार, देश की जनता को मिल रहा है। इसी क्रम में यदि हम इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वच्छता के साथ साथ में स्वास्थ्य के मार्ग पर भी देश को आगे ले जाने में कामयाब होंगे। लेकिन सारे इसी के साथ गांव में हम सब ने अनुभव किया है कि जो गोबर होता है उसके कारण से भी गांव में एक प्रदूषण होता है और स्वच्छता का में कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में एक बड़ी योजना गोबर धन नाम से प्रारंभ की गई। उसी श्रृंखला में, उसी योजना में हम गांव में इकट्ठे होने वाले गोबर और बायोवेस्ट
उन सब के प्रबंधन के, उस सब के निपटान के साथ साथ में उसका एक कॉमर्शियल मॉडल बने, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। और इस वर्ष में माननीय तोमर साहब के सभी के मंत्रालय के सहयोग से हम ऐसे 100 से ज्यादा पायलट इस वर्ष में करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी निश्चित रूप से उसमें सहयोग करेगी और हम सब मिलकर के गांवों को स्वच्छता के दूसरे स्तर तक ले जाने में कामयाब हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग पीने के पानी हर घर तक पहुंचे, इस लक्ष्य के साथ में काम कर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में इस योजना को एक साथ तेजी से लागू करने का काम किया है, लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश को इस दिशा में बहुत तेजी से और बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 2017 में सरकार बनने के बाद में जिस तरह का एक परिवर्तन स्वच्छता के कार्य का आंदोलन में देखा गया था, ठीक उसी तरह के चमत्कारिक परिवर्तन की अपेक्षा आज हम सब लोगों को उत्तर प्रदेश से पीने के पानी की उपलब्धता कराने की दिशा में भी है। मैं भी पिछले ही दिनों कोरोना की आपदा के होते हुए भी बुंदेलखंड में माननीय योगी जी के करकमलों से जब प्यासे लोगों को पानी पिलाने के लिए बड़ी योजना का शिलान्यास किया था, उस दिन मैं उपस्थित था और माननीय योगी जी का यह संकल्प था कि हम 2022 तक उत्तर प्रदेश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाएंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार पूर्ण रूप से हम यहाँ उत्तर प्रदेश शासन के, उत्तर प्रदेश की सरकार के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ में हर तरह से खड़ी रहेगी। मैं आप सबके संज्ञान में एक विषय और भी लाना चाहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस आपदा को अवसर में बदल दी और इस आपदा के कालखंड में अब इस तरह से साधारण मानवी, जो साधारण लोग जो इस आपदा के कारण से रोजगार को खो चुके हैं, उनको रोजगार किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं, किस दिशा में तेजी से इस दिशा में काम करने का भी मार्गदर्शन दिया था और गरीब कल्याण रोजगार योजना प्रारंभ की। गरीब कल्याण रोजगार योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सार्वजनिक शौचालय बनाने की जिम्मेदारी दी थी, आज उत्तर प्रदेश ने उस दिशा में रोजगार प्रदान करने की दिशा में भी देश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मैं उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनके कुशल नेतृत्व को और उनके साथ काम करने वाली सारी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाते हुए एक नया भारत बनाने का संकल्प लेकर के निकले। आज हम सब ने देखा है कि इस वैश्विक चुनौती के अवसर पर जब सारी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं धूमिल हो गई, सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था एक बार धराशायी हो गई, सारे दुनिया के देशों ने अपने अपने तरीके से अपने लोगों को सहयोग कराने के जो साथ उनको सहयोग करने, उनको सफल प्रदान करने के लिए काम किया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत में एक तात्कालिक सहयोग और साथ ही साथ में एक दीर्घकालिक योजना के आधार पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लेकर के जो काम प्रारंभ किया गया, आज उसका परिणाम दिखाई दे रहा है। और इकोनॉमी के सारे इंडिकेटर्स, चाहे वो जीएसटी का कलेक्शन हो, चाहे वो रेलवे का फ्रेट हो और चाहे आप किसी और भी इंडिकेटर प्रोडक्शन PMI इंडेक्स है, उसके आधार पर हम किसी भी पैरामीटर पर कसौटी पर खड़ा होकर देखें तो हमारा भारत जो है वो दुनिया में इस पैंडेमिक के बाद में इकोनॉमी के दृष्टिकोण से बड़ी इकोनॉमी में सबसे तेजी से इकोनॉमिक रिवाइवल करने वाला देश है। ये निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं एक बार फिर माननीय योगी जी को इस कार्यक्रम में सफलता के लिए बधाई देते हुए फिर आपने चाहूंगा कि हम स्वच्छता के इस कार्यक्रम के साथ साथ में पीने के पानी के इस आंदोलन में और गति से काम करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को जो माननीय योगी जी ने जो लक्ष्य तय किया है 2022 तक हम उस लक्ष्य को पूरा कर सकें। आप सबको एक बार फिर बहुत सारी शुभकामनाएं और जो सब लोग इस काम में जुटे हैं उन सबको भी मैं बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ। एक और विषय रख करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। हमने अपने मंत्रालय ने तय किया कि हम आगामी 100 दिनों देश के प्रत्येक गांव में आंगनबाड़ी और विद्यालय तक हम स्वच्छ पानी को उपलब्ध कराएं ताकि प्रत्येक गांव और आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले, विद्यालय में पढ़ने वाले हमारे छोटे छोटे बच्चे जिनका स्वच्छ पानी पीना अधिकार है, उनको हम निश्चित रूप से ये सहयोग दे पाए, ये सुविधा उपलब्ध करा पाए ताकि घर से बाहर भी उनको स्वच्छ पीने का पानी मिले और वो बीमारियों से, कुपोषण से मुक्त हो सके। हम सब मिलकर के अगले 100 दिनों में इस लक्ष्य को भी पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। ऐसी शुभकामनाओं के
केंद्रीय वित्त आयोग की धनराशि की पहली प्राथमिकता पंचायत भवन निर्माण होगी और मनरेगा योजना से सामुदायिक शौचालय और पंचायत भवन को कन्वर्जेंस से धनराशि उपलब्ध कराई जा सकती है। ये दो महत्वपूर्ण निर्णय की वजह से आज हम ये उपलब्धि हासिल कर पाए हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय मंत्री ग्राम विकास पंचायती राज भारत सरकार से उनके उद्बोधन के लिए। माननीय मंत्री, आज के इस अवसर पर सबके मोदी राज्यपाल उत्तर प्रदेश राज्य के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी इस अवसर पर विशेष रूप से उपस्थित भारत सरकार की यशस्वी और बहुत ही सक्रिय जल शक्ति मंत्री अमित सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य मंत्री मोदी सिंह जी, अधिकारीगण और इस वर्चुअल कार्यक्रम से राज्य में जुड़े पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधि और स्वच्छता से जुड़े हमारे स्वच्छाग्रही भाइयों बहनों और उपस्थित सचिवों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज आदि योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रमों से 1404 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण कार्य का शिलान्यास और 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण संपन्न होने का यह अवसर है। इस अवसर पर मैं आप सबको भारत सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बधाइयां देता हूँ। उत्तर प्रदेश हमारे देश का बड़ा राज्य है और जब उत्तर प्रदेश में कोई भी अच्छा काम होता है ऐसा माना जा सकता है कि आधा देश उत्तर प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मुझे इस बात का बहुत गौरव है, जब से योगी आदित्यनाथ जी ने मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभाला है, तब से लगातार व्यक्तित्व सोचने की दिशा, दूरदृष्टि, गरीबों के प्रति उनकी संवेदना, विकास के प्रति जलन, के परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में काम करने की एक नई संस्कृति को योगी जी ने जन्म दिया है। इसका लाभ आज समूचे उत्तर प्रदेश को मिल ही रहा है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश इस स्थिति में आया है। उत्तर प्रदेश की अनेक योजनाएं को देश के दूसरे राज्य एकदम सुनकर उसका अनुकरण करने के लिए बस हुए हैं। इसलिए योगी जी को और उनकी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसके मुताबिक यही निकल कर आ रही है कि कमलनाथ को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन अभी तक माफी नहीं आई है मुख्यमंत्री कमलनाथ की। वो अपने जो छोटे से उसमें अभी भी लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रदेश की कुछ जाहिर सी बात है कि जाती अभी ये मौका बार बार नहीं आने वाला है। ऐसे लोगों का प्लान और इसका फायदा काफी ज्यादा अच्छे फायदा भोपाल ही नहीं, पूरे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो ग्वालियर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो बैठे यात्रा
एक आपने सोचा कि नहीं कोई राजनीतिक नहीं, आप एक महिला के प्रति इस तरह की शब्दों का उसका भी मामला है, माफ नहीं किया जाता। अमूमन ये देखा गया है कि जब इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद जो परिणाम निकल कर आए वो बेहद अच्छे निकल कर नहीं आए जो पार्टी इस तरह के बयान देती है। तो इस बार कांग्रेस कहने की पड़ती है, इमरती देवी रोते हुए बयान दे रही हुई है, ये जो महिला का ये कहने मन बनना है बीजेपी का। हाँ निकलना है। तो ये दो तस्वीरें आपको आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल से, जहां पर मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौन धरने पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर ग्वालियर से है, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ग्वालियर से इस मौन धरने में शामिल हुए हैं। तो ये मौन धरना पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है, लेकिन दो तस्वीरें, पहली सीएम शिवराज की, दूसरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की। तमाम बड़े नेता इस मौन धरने में शामिल हो रहे हैं। फिलहाल अगर आप देखें पूरी नारी शक्ति और उसके अलावा पूरी भारतीय जनता पार्टी के जब जितने भी लोग, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, जितने भी लोग, सभी लोग धरने का नेतृत्व यहाँ पर करते हैं। तो ये दो तस्वीर हम आपको बता रहे हैं जो कमलनाथ ने इमरती देवी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी कल, और उसके जवाब में बीजेपी मौन धरना दे रही है। सीएम शिवराज का कहना है कि कमलनाथ प्रायश्चित करे ना करे, मैं जरूर प्रायश्चित करूंगा। और प्रायश्चित के लिए बीजेपी ने गांधीवादी विचारधारा को अपनाया है। गांधीवादी विचारधारा पर चलकर बीजेपी मौन धरना देकर अपना जो है एक तरीके से विरोध भी जता रही है। और सीएम शिवराज ने कहा था कि वो प्रायश्चित करेंगे, तो वो एक प्रायश्चित का तरीका है कि जिस तरीके से महिलाओं का अपमान किया गया है, नवरात्रि चल रही है, नवरात्रि के बीच महिलाओं का इस तरीके का अपमान, उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान अब इस अपमान का प्रायश्चित कर रहे हैं। सीएम शिवराज ही नहीं बल्कि पूरे बीजेपी, पूरे प्रदेश में बीजेपी द्वारा ये प्रायश्चित किया जा रहा है। मौन धरने के रूप में बीजेपी ये प्रायश्चित कर रही है। तमाम जो नेता है वो इस वक्त प्रचार पर जगह जगह गए हुए हैं, बीजेपी के लगातार दौरे हो रहे हैं, लेकिन नेता जहां जिस स्थान पर है वो वहीं से इस मौन धरने में शामिल हो रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक बड़े स्तर पर ये मौन धरना दिया जा रहा है। तमाम दिग्गज नेता इस मौन धरने में शामिल हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल से इस मौन धरने में शामिल हुए, उनके साथ ही कई मंत्री भी इस वक्त मिंटो हॉल में ही मौजूद हैं जो इस मौन धरने में शामिल हुए। 2 घंटे का बीजेपी का ये मौन धरना रहेगा, प्रायश्चित रहेगा बीजेपी का महिलाओं के अपमान में। कह सकते हैं बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा इस समय मिल गया है, जिस तरीके से
कांग्रेस लगातार बयानबाजी कर रही है और इसी बयानबाजी में कुछ ऐसे विवादित बयान और खासतौर से कल का जो बयान था पूर्व सीएम कमलनाथ का इमरती देवी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी, उसको लेकर बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात कही जाती है। महिला यानी कि आधी आबादी देश की और उनका इस तरीके का अपमान, तो बीजेपी जो है इस अपमान को मौन धरने के रूप में अपना विरोध जता रही है, कांग्रेस का विरोध कर रही है। कमलनाथ के लिए कई बीजेपी की तरफ से जो है हाथ में स्लोगन लिखे हुए हैं, वो स्लोगन भी हमने आपको दिखाए। मिंटो हॉल में महिलाएं, वो महिलाएं जिनका कांग्रेस के द्वारा अपमान किया गया है, उन महिलाओं के पोस्टर भी लगे हुए हैं और खास तौर से कांग्रेस की नेत्री जो मीनाक्षी नटराजन है, उनके खिलाफ भी दिग्विजय सिंह ने अपमानित शब्द कहे थे। उसको भी बीजेपी ने कहा है कि जब कांग्रेस जो है अपनी ही पार्टी की महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है तो वो दूसरी पार्टी या जो भी महिलाएं हैं देश की, उनका क्या सोच है कांग्रेस की, ये दर्शाता है। क्योंकि लगातार कांग्रेस के द्वारा इस तरीके के बयान महिलाओं के खिलाफ में करना कांग्रेस की क्या मानसिकता है उसको दर्शा रहा है। और अब बीजेपी ने इस अपमान को मौन धरने के रूप में जो है भुना रही है, प्रायश्चित कर रही है। सीएम शिवराज सिंह ने कहा है कि प्रायश्चित का ये तरीका है जो मौन धरना दिया जा रहा है। मिंटो हॉल में गांधी प्रतिमा के समक्ष सीएम शिवराज इस मौन धरने पर बैठे हुए हैं। दूसरी तस्वीर ग्वालियर से है जहां पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जो है वो दौरे पर हैं अपने, और इस दौरान वो वहां से इस मौन धरने में शामिल हुए हैं। वो भी 2 घंटे के इस मौन धरने में शामिल हुए, तो कहा जा सकता है एक व्यापक स्तर पर ये मौन धरना जो है प्रदेश में दिया जा रहा है। तमाम बड़े नेता इस मौन धरने में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कम ही समय बचा हुआ है और ऐसे में नेतागण अपनी चुनावी सभा में मर्यादा भूलते नजर आ रहे हैं। कई तस्वीरें हमने पहले देखी, कई विवादित बयान हम सुन चुके हैं कांग्रेस नेताओं के द्वारा। बीजेपी को मुद्दे मिलते जा रहे हैं, एक मुद्दा ठंडा भी नहीं होता है कि दूसरा मुद्दा बीजेपी को मिल जाता है, और अब वही दूसरा मुद्दा एक बड़ा मुद्दा कह सकते हैं। और उपचुनाव के लिहाज से देखा जाए तो इस तरीके के बयान ऐसे टाइम में काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि जनता विशेषकर इन सभाओं को सुनने पहुंचती है, और इन सभाओं में इस तरीके के बयान जनता पर भी क्या असर डालते होंगे, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना यानी कि दर्शा ही देता है कहीं ना कहीं कि मानसिकता क्या है। तो जहां कांग्रेस के नेता मर्यादा भूल रहे हैं, वहीं बीजेपी से अपमान बता रही है, कह रही है कि हम जरूर प्रायश्चित करेंगे क्योंकि महिलाएं हैं, नवरात्रि का पर्व चल रहा है, देवी स्वरूप होती है महिलाएं, वैसे में महिलाओं का अपमान बीजेपी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन बीजेपी ने इसे शांति का तरीका अपनाया, अपना विरोध जाहिर किया है, लेकिन एक शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी विचारधारा पर चलकर बीजेपी अपना आक्रोश, अपना विरोध जता रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपमान किया है उसको प्रायश्चित, बीजेपी प्रायश्चित के रूप में जो है मौन धारणा कर रही है। बीजेपी प्रायश्चित कर रही है महिलाओं के अपमान को लेकर। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी इमरती देवी और उनके खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपमानित शब्द कहे थे, उनको आइटम कहा था। अजय सिंह ने भी जो है उसी सभा के दौरान उन्होंने भी अपमानित शब्दों का प्रयोग किया एक तरीके से। तो इन बयानों के बाद राज्य की सियासत जो है कह सकते हैं काफी गर्मा गई है, और उपचुनाव के लिहाज से तो सियासत जो है गर्माती ही जा रही है। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और ऐसे बयानबाजी के दौर में नेता कई बार जुबान फिसल जाती है, विवादित बयान दे देते हैं, कई बार अपमानित शब्दों का जो है प्रयोग भी कर लेते हैं जनसभाओं के दौरान, और इन्हीं को जो है मुद्दा बना लेती हैं पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए। और अब ऐसे में जब कांग्रेस की तरफ से, पूर्व सीएम की तरफ से इस तरीके का बयान, तो मुद्दा तो काफी तूल पकड़ ही रहा है। वहीं उनके साथ अजय सिंह भी थे, उन्होंने भी कह दिया। इमरती देवी के खिलाफ जो ये अमर्यादित टिप्पणी की गई है उस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रायश्चित कर रहे हैं। मिंटो हॉल में बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो इस वक्त बैठे हुए हैं, और इसके अलावा तमाम जगह पूरे प्रदेश में एक व्यापक स्तर पर ये मौन धरना दिया जा रहा है। मौन उपवास, 2 घंटे का ये मौन उपवास बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है।
कह सकते हैं मध्य प्रदेश में उपचुनाव में कम ही समय और इससे पहले नेता जो हैं लगातार अमर्यादित बयानबाजी कर रहे हैं। कई बार इस तरीके की तस्वीरें आई। इससे पहले दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगा कहा था, उस पर भी बीजेपी ने जो है मुद्दा बनाया था। बीजेपी के पास लगातार जो है मुद्दे भुनाने का अवसर है। उपचुनाव से पहले बीजेपी को कई मुद्दे मिल रहे हैं। एक ये बड़ा मुद्दा कह सकते हैं महिला आधी आबादी, इनके खिलाफ अपमानित शब्द कांग्रेस की तरफ से करना, यानी कि बीजेपी के लिए अभी एक बहुत बड़ा मुद्दा। और अब इसके बाद जो है उपचुनाव में काफी कम टाइम बीजेपी किस तरीके से इसे भुनाती है तो हम देख ही रहे हैं। आगे भी कितना असर डालेंगे ये जरूर 10 नवंबर को पता चलेगा। ये सारी चलिए एक और तस्वीर हम आपको बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से इस मौन धरने में शामिल हुए हैं। तो बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं वो इस समय प्रचार पर हैं और वहीं से इस धरने में शामिल हो रहे हैं। हमने आपको सीएम शिवराज सिंह चौहान की तस्वीर बताई। भोपाल से मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौन धरने में शामिल हुए। ग्वालियर से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा मौन धरने में शामिल हुए हैं और वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी सांसद, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त इंदौर से इस मौन धरने में शामिल हुए हैं। तो तमाम बड़े नेता इस समय प्रचार पर हैं और वो वहीं उसी जगह से इस मौन धरने में शामिल हो रहे हैं। व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में ये बीजेपी का मौन धरना जारी है। 2 घंटे का ये मौन धरना है और इस धरने में बीजेपी के बड़े नेता, तमाम नेता जो हैं इस समय मौन धरने में शामिल हो रहे हैं। 2 घंटे का ये मौन धरना है। 10 से 12 बजे का समय है बीजेपी का मौन धरने का और इसके बाद जो है वो लोग सभी प्रचार पर निकलेंगे। लेकिन उससे पहले ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां से सभी बड़े नेता इस समय मौन धरने पर बैठे हुए हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इमरती देवी के खिलाफ जो अपमानित शब्द कहे थे उसको लेकर बीजेपी प्रायश्चित के रूप में मौन धरना कर रही है, क्योंकि सीएम शिवराज ने कहा था कि कमलनाथ प्रायश्चित करे ना करे मैं जरूर करूंगा और आज वो प्रायश्चित किया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से मौन धरना दिया जा रहा है। इमरती देवी के सम्मान में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है 10 बजे से लेकर 12 बजे तक 2 घंटे के लिए मौन धरना देने की बात कही थी। ये महिलाओं के सम्मान को लेकर, प्रायश्चित को लेकर एक तरीके से ये मौन धरना बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही कह दिया था कि वो मौन धरना करेंगे और आज जो है बीजेपी के तमाम नेता इस मौन धरने में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी प्रत्याशी इमरती देवी पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रदेश व्यापी मौन धरना दिया जा रहा है। पार्टी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में धरने का नेतृत्व कर रहे हैं। तो इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में मौजूद है और वो वहीं से इस धरने में शामिल हुए हैं। तो तमाम तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली भोपाल से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान मिंटो हॉल में इस समय बैठे हुए हैं, मौन धरने में शामिल हुए हैं। इमरती देवी के खिलाफ पूर्व सीएम ने टिप्पणी की थी, उसको लेकर जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान की प्रायश्चित की तस्वीर है। प्रायश्चित के तौर पर भी बीजेपी इसे ले रही है कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं, भले कमलनाथ करें ना करें लेकिन हम जरूर इस चीज का प्रायश्चित करेंगे। महिलाओं का सम्मान बीजेपी करती है और उसी को लेकर बीजेपी जता रही कि महिलाओं के प्रति जो है बीजेपी काफ़ी सम्मानजनक व्यवहार रखती। नहीं, कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार महिलाओं को अपमानित करती आई है, इससे कांग्रेस की मानसिकता पता चलती है। और बीजेपी ने तमाम जो पोस्टर हैं महिलाओं के वो मिंटो हॉल में लगाए हुए हैं जिन महिलाओं का अपमान कांग्रेस द्वारा किया गया। और उन महिलाओं में न केवल अदर पार्टी की महिलाएं बल्कि
कांग्रेस की ही मीनाक्षी नटराजन, कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन, उनका भी पोस्टर लगाया गया है कि जब दिग्विजय सिंह ने मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी, यानी कि कांग्रेस की मानसिकता क्या है, जब कांग्रेस अपनी ही पार्टी की महिलाओं का सम्मान नहीं करती तो वो और महिलाओं को किस तरीके से, किस नजरिए से देखती है, कितना सम्मान कांग्रेस के अंदर महिलाओं का, ये इस बात से जाहिर होता है। कमलनाथ की विवादित टिप्पणी के विरोध में सीएम शिवराज सिंह चौहान मौन व्रत पर बैठे हुए हैं। कमलनाथ ने जिस तरीके से कहा था, बता दें कि कमलनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि सुरेंद्र राजेश हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, उनके जैसे नहीं हैं। उनका बयान था, क्या है उसका नाम, मैं क्या उसका नाम लूं, आप तो उसको मुझसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए। तो इस तरीके का बयान जो है और इशारा इमरती देवी की तरफ था कमलनाथ का। उसके बाद अजय सिंह ने भी जो है इमरती देवी को जलेबी देवी बोल दिया। तो दोनों ही नेताओं ने एक तरीके से इमरती देवी की ओर इशारा करते हुए विवादित बयान दिए थे और उसको लेकर बीजेपी अब अच्छे से भुना रही है। उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा कह सकते हैं मिल गया है और बीजेपी काफी अच्छी तरीके से इस मुद्दे को भुनाती हुई देखी जा रही। 2 घंटे का मौन धरना बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा है। अलग अलग जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल से, ग्वालियर से भी हमने आपको तस्वीर दिखाई, इंदौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया इस मौन धरने का नेतृत्व कर रहे हैं। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस मौन धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, अलग अलग जगह पर प्रचार पर गए हुए हैं, लेकिन वो वहीं से इस मौन धरने में शामिल हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर से आपको दिख रहे हैं, वहां पर प्रचार के लिए गए हुए हैं, लेकिन उससे पहले इस मौन धरने में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय बीजेपी का है मौन धरने का और इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया इंदौर में मौजूद है और वो वहीं से इस मौन धरने का नेतृत्व करते हुए देखे जा सकते हैं। तो 3 नवंबर को उपचुनाव है और उपचुनाव से पहले बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। तो आगामी 3 नवंबर को होने वाले मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में नेता, जितने भी नेता कहे जा सकते हैं, लगातार जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, नेता अपनी मर्यादा भूलते हुए नजर आ रहे हैं। कई बयान इससे पहले निकलकर सामने आए हैं और वो काफी विवादित थे। कई नेताओं की जुबान फिसली, विवादित टिप्पणियां करते हुए, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डबरा में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया था, इमरती देवी के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी और साथ ही अजय सिंह ने भी जो है इमरती देवी को लेकर बयान दिया था। वो भी कह सकते हैं कि अमर्यादित टिप्पणी कही जा सकती है। जिस तरीके से अजय सिंह, कमलनाथ, तो बड़े बड़े नेता कांग्रेस के जो हैं इस समय काफी विवादित बयान दे रहे हैं और इन्हीं विवादित बयानों को लेकर बीजेपी काफी अच्छे से भुना रही है। उपचुनाव में काफी कम समय बचा है और ऐसे में बीजेपी के पास लगातार जो है इन बयानों को भुनाने का मौका बीजेपी को अच्छे से मिल रहा है। तो बीजेपी हालांकि कहीं ना कहीं कह सकते हैं मजबूत स्थिति में पहले से थी, लेकिन अब इस तरीके के बयान कांग्रेस की मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का इस तरीके से जुबान फिसलना कांग्रेस के लिए पहले ही चुनौतियां कम नहीं थी और अब लगातार कांग्रेस के सामने चुनौतियां बढ़ती ही जा रही हैं और कह सकते हैं बीजेपी जो मजबूत स्थिति में जिस तरीके से है और उसको मौके कई मिलते जा रहे हैं अपनी स्थिति और मजबूत करने के। तो मध्य प्रदेश के उपचुनावों में बयानों के बाद अब सियासत काफी गर्मा रही है, सियासत तेज हो गई है। चलिए और अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव जी, मिंटो हॉल में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस मौन धरने का नेतृत्व कर रहे हैं, मिंटो हॉल में वो इस वक्त हैं। वहीं अलग अलग जगह से हमने तस्वीरें दिखाई। ग्वालियर से वीडी शर्मा जो है इस मौन धरने में शामिल हुए हैं, खासतौर से ज्योतिरादित्य सिंधिया वो इंदौर से इस वक्त इस धरने का नेतृत्व कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी?
हम बिल्कुल के सम्मान में बीजेपी मैदान में नजर आ रही है, जहां भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, कृषि मंत्री कमल पटेल, इसके साथ ही नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह इस वक्त मौन उपवास पर बैठे हुए हैं। वहीं ग्वालियर के पुलवाव मैदान है, वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी मौन उपवास कर रहे हैं। तो इंदौर में खुद बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त मौन उपवास पर बैठे हुए हैं। कल जबलपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने एक विवादित टिप्पणी कही थी। उन्होंने आइटम कहा था और जिसके बाद से ही सियासत गर्मा उठी है। कल ही सभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि हमारे यहाँ महिला शक्ति की पूजा की जाती है, नवरात्र के दौरान हम सारी शक्ति की पूजा करते हैं। और ऐसे में कमलनाथ ने जिस तरीके से बयान दिया है वो कांग्रेस की सोच प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो पोस्टर लगाए गए हैं, पोस्टर में मीनाक्षी नटराजन का पोस्टर भी एक खास बात है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो टिप्पणी की थी वो उन्हीं की पार्टी के नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की थी। जबकि मीनाक्षी नटराजन माफ कीजिएगा राहुल गांधी की खास मानी जाती है, दिग्विजय सिंह ने उन्हें टचमाल कहा था। तो यहाँ पर मीनाक्षी नटराजन के साथ स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, नीति पाठक, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, तमाम महिला नेताओं के फोटो लगे हुए पोस्टर्स पर भी लिखा हुआ है कि क्या कांग्रेस के नेताओं ने इन महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उपचुनाव के दौरान कांग्रेस ने एक मुद्दा दे दिया है बीजेपी को, नारी शक्ति का जिस तरीके से बयान दिया गया है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस मामले में किस तरीके से सफाई देती है, क्योंकि यहाँ पर महिला कार्यकर्ता बैठी हुई है, उनके हाथों में पोस्टर उस पर लिखा हुआ है कि कमलनाथ तो महिलाओं का अपमान करना बंद करो, महिलाओं से माफी और के सम्मान में को नहीं करना चाहिए। अब कांग्रेस क्योंकि जो 28 विधानसभा है वहां पर जो आधी संख्या में जो वोट देना है वो महिलाओं को देना, और महिलाओं को जिस तरह की टिप्पणी की गई है उसको बीजेपी ने मुद्दा बना दिया है। बिल्कुल बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, जहां नारियों कमलनाथ ने बताया वही देवता विरासत। अब आपको सुनवाते ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी तो कई दिनों से लाडली लक्ष्मी, कन्यादान योजना की मजाक उड़ाती रही है, लेकिन कल डबरा की सभा में जिस तरीके से एक गरीब ग्रामीण महिला हमारे अनुसूचित जाति समाज की, दलित समाज ग्रहणी पर टिप्पणी की गई, अभद्र टिप्पणी की गई, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जिससे मैं मानता हूं कि केवल हमारी मातृशक्ति नहीं लेकिन पूरा देश आहत हुआ। एक नेता ने कहा, जो कांग्रेस पार्टी के नेता प्रतिपक्ष रहे अपने आप को बड़े नेता मानते हैं, कि चुनाव के बाद इमरती जी को जलेबी बनाया जाना चाहिए। और दूसरे नेता जो अपने आप को देश के महान कांग्रेस के नेता मानते हैं, प्रदेश में मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे हुए हैं, वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इस दलित गरीब ग्रामीण क्षेत्र की महिला को आइटम कहते हैं। कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूंगा उस आइटम का। ये केवल महिलाओं का घोर अपमान नहीं, लेकिन ये समस्त अनुसूचित जाति दलित समाज का अपमान है। और ये दर्शाता है कि कांग्रेस की सोच, असली कांग्रेस की सोच दलितों के प्रति,
महिलाओं के प्रति क्या विचारधारा है। भाषणबाजी बहुत की जाती है महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, पर कल असलियत सामने आई। मध्य प्रदेश के लिए ये बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस के नेता हों, उनका हाथ आ रहा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन वे मध्य प्रदेश के नेता हैं। और अगर हमारे प्रदेश में कोई भी राजनेता, और यही फर्क है मैं कहता हूं जनसेवकों के बीच में और नेताओं के बीच में, उन दोनों ने अपनी स्तर बता दी, उनकी मानसिकता उन्होंने प्रदर्शित कर दी। उन्होंने अपनी नीयत मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता के समक्ष रख दी कि उन दोनों की सोच, और इनके साथ में एक दूसरे कांग्रेस के नेता को भी जोड़ना चाहता हूं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने एक दूसरी महिला के बारे में, मीनाक्षी जी के बारे में कई साल पहले क्या कहा था, एक सभा में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था जो मैं दोहरा भी नहीं सकता, 100 वगैरह वगैरह। तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपने आप को कहलाते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय अजय सिंह जी, मध्य प्रदेश की जनता, ये इन शीर्ष नेताओं की सोच है। महिलाओं तो सीधी तस्वीरें इस वक्त राजधानी भोपाल से आप देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौन धरने पर बैठे थे। कमलनाथ के इमरती देवी को आइटम कहे जाने का बीजेपी पूरे प्रदेश भर में विरोध कर रही है और विरोध स्वरूप मौन उपवास पर बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता, बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त मौन उपवास पर बैठे हैं। और इस सीधी तस्वीरें आपको राजधानी भोपाल से ही हम दिखा रहे हैं। तो बीजेपी को जहां कांग्रेस को घेर रही है बीजेपी, इसके साथ ही मंत्री इमरती देवी को भी कई अन्य महिलाओं का समर्थन प्राप्त हो गया है। मायावती, बसपा सुप्रीमो मायावती का नाम भी इसमें शामिल है और उन्होंने भी समर्थन किया है इमरती देवी का।